और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्ट्रिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 11 नवंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली 10 एसेंशियल वोकैबुलरी। तो आज मैं ईडियम्स लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं एडिटोरियल को। ठीक है, डिस्टेंट नेबर्स ऑन क्रिकेट एंड इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान की तनाव भरी जो रिलेशंस है ना, जो सालों साल से चलती आ रही है, तो उसके ऊपर है ये एडिटोरियल। ठीक है, तो क्रिकेट का जो मैच होने वाला है ना, तो उसके चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस पे मतलब इंडिया जाना नहीं चाहता पाकिस्तान। उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। एक आइडियोलॉजी दे दिया, चलो शुरू करते हैं अब। If sport is war minus the shooting, cricket involving India and Pakistan takes it to another level। तो बोलने का मतलब क्या है, जो अगर क्रिकेट की बात आती है ना, जब स्पोर्ट्स में माइनस द शूटिंग मतलब सिर्फ शूटिंग वूटिंग अगर ना हो, ठीक है, तो एक वार है। ठीक है, एक वार है। स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो शूटिंग को अगर हटा दिया जाए, शूटिंग मतलब शूटिंग एज अ स्पोर्ट नहीं, मतलब जैसे जब लड़ाई होता है तो क्या होता है, गोला बारूद है ना, शूटिंग वगैरह ये सब बंदूक बंदूक, वो तो वो बंदूकबाजी ये सब हटा दिया जाए, तो इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई बात आए तो क्रिकेट ही सबसे पहले देखा जाता है ना, अनदर लेवल पे लेके जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये जो वार माइनस द शूटिंग है, ये एक मेटाफर है। ठीक है, ये एक मेटाफर है जो यूज किया गया है यहाँ डिपिक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड फाइनली ऑल दोज whispers in the corridors of power and cricketing maidans over the last few months were found to be true when on Saturday it came to light that India has officially informed the International Cricket Council (ICC) about its inability to travel to Pakistan to participate in the Champions Trophy। तो क्या है भैया, सबसे पहले कुछ कुछ वर्ड्स या फिर ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको समझ लो, है ना। whispers in the corridor of power, ये मतलब क्या है, ये भी एक इडियम है। ठीक है, ये मतलब कि जो र्यूमर्स, ठीक है, जो अफवाह अमॉन्ग, जो थोड़ा लोग वैसे लोगों में अफवाह जो थोड़े ताकतवर है, थोड़े जो मतलब पॉलिटिकली भी, और कोई भी है, मैं सिर्फ जो बॉडीली ताकत नहीं, ठीक है, जो थोड़ा पावरफुल लोग है ना, अमॉन्ग द इन्फ्लुएंशियल पीपल बोल सकते हो, एंड अमॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, ये लोग के बीच में एक कुछ र्यूमर है, एक फुसफुसाहट है ना। पावर एंड क्रिकेट मैदान, क्रिकेटिंग मैदान मतलब क्या, ये मैदान मतलब तो जानते हो, फील्ड, ये क्रिकेट के फील्ड्स में। ठीक है, ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स वर फाउंड टू बी ट्रू वन सैटरडे इट केम टू लाइट दैट इंडिया हैज ऑफिशियली इन्फॉर्म, तो इंडिया ने ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है आईसीसी को कि वो खेलेगा नहीं भैया, पाकिस्तान के मैदान में जाके नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की जो नापाक जमीन है ना, उसमें जाके इंडिया नहीं खेलना चाहता, इन शॉर्ट। ठीक है, इनएबिलिटी मतलब क्या, इनएबिलिटी मतलब भाई नहीं खेल सकता, वो हमारे क्षमता में नहीं है भैया, है ना, हमारे कैपेसिटी में नहीं है कि हम जाके खेलें वहाँ, है ना। तो इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, कब, सैटरडे को उसने ये डिक्लेरेशन दे दिया है, किसको, आईसीसी को। ओके, the tournament, scheduled next year from February 19 to March 9, with Pakistan as the lone host, was always grappling with the India question. ठीक है, considering the political and diplomatic unease between the sparring neighbors on either side of the Radcliffe line। अब देखो रेडक्लिफ लाइन क्या है, बहुतों को पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो इन्फॉर्मेशन लेना गलत नहीं है। तो रेडक्लिफ लाइन जो है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया, ये दोनों का जो बॉर्डर है, उनके उनके बीच में जो बॉर्डर का जो लाइन है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया। ठीक है, क्योंकि जो जो कमीना ब्रिटिशर था ना, जिसने ये बॉर्डर बनाया था, तो उसने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का कुछ एक फालतू सा कॉन्सेप्ट दिया था, जिससे मतलब देश को एकदम फालतू तरीके से मतलब डिवाइड किया था उसने, है ना। सिरिल रेड क्लिफ कुछ नाम था, सिरिल रेडक्लिफ नाम था उसका। एक और लाइन है जिसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं, मैकमोहन लाइन। तो ये है चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर, है ना।
एक मोहन लाइन, ठीक है? चाइना और नेपाल का भी कुछ-कुछ पार्ट्स आ जाता है। बाकी म्यांमार वगैरह ये कुछ-कुछ बॉर्डर एग्रीमेंट से वो लोग अपने बाउंड्री जो है वो डिवाइड करते हैं, है ना? तो ये 2 लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको नहीं आइडिया था तो आज आइडिया हो गया, तो अच्छी बात है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या-क्या हम वर्ड्स देख लेते हैं। इसमें क्या-क्या वर्ड्स हो सकता है? तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है ग्रैपलिंग। तो ग्रैपलिंग मतलब क्या? स्ट्रगल करना, स्ट्रगल विथ, ठीक है? स्ट्रगल्ड विथ, ठीक है? एक डिप्लोमैटिक अनईज़ मतलब क्या? पॉलिटिकल टेंशन बोल सकते हो, ठीक है? पॉलिटिकल टेंस टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन या जो टेंशन रिलेशन है ना, जो टेंशन भरा रिलेशन समझ लो, पॉलिटिकल टेंशन रिलेशन, टेंशन वाला रिलेशन, टेंस्ड वाला रिलेशन पूरा, है ना? वो स्पैरिंग नेबर्स, स्पैरिंग नेबर्स मतलब क्या? ऐसा होता है ना, 2 पड़ोसी रहते हैं तो झगड़ते ही झगड़ते हैं ना, वैसे। जैसे जेठालाल और भिड़े, है ना? उनकी मतलब लड़ाई होगी ही होगी भाई, वैसे वैसे पड़ोसी है कि उनकी लड़ाई नहीं होगी तो नहीं होगी, है ना? वैसे। तो झगड़ने वाले पड़ोसी। ये कंट्रीज़ दैट ऑफ़न आर्ग्यू और फाइट, कंट्रीज़ दैट ऑफ़न आर्ग्यू और फाइट, ठीक है? तो ये ऐसे कंट्रीज़ के बारे में है जो हमेशा जिनकी लड़ाई होती रहती है, लेकिन अपनी जो है ना वो बहुत ही सीरियस नोट पे जाती है, ठीक है? बहुत ही बेकार फालतू देश है यार पाकिस्तान। मन से सिर्फ गालियाँ ही निकलती है ना सोचने से, ठीक है? तो ये क्या बोला गया है टूर्नामेंट जो है, जो अगले साल के लिए शेड्यूल हुआ है, ठीक है? अगले साल के जो शेड्यूल हुआ है फ़रवरी 19 से लेके मार्च 9 तक जो होगा, है ना? चैंपियंस ट्रॉफी, तो विद पाकिस्तान इज़ द लोन हो पाकिस्तान जो है वो उसको होस्ट बनाया गया, देखो। और कोई मतलब क्या ही बोले, है ना? किसको होस्ट बनाया है? वाज़ ऑलवेज़ ग्रैपलिंग, जो स्ट्रगल कर रहा है ना, इंडिया का क्वेश्चन, इंडिया हमेशा बोलता है कि भैया हम तो तुम्हारे नापाक ज़मीन में जाएँगे नहीं, खेलेंगे नहीं वहाँ पर, है ना? क्या हुआ था एक 2008 में, अगर आप न्यूज़ देखे होंगे, 2008 में एक श्रीलंका की बस जा रही थी, क्रिकेट टीम वाली, श्रीलंका की क्रिकेट टीम 2008 में आई गेस, हाँ। तो उसमें भैया टेररिस्ट लोग ने क्या आतंकवादियों ने, माओवादियों ने गोली चला दी, बताओ। तुम क्रिकेट खेलने गए हो यार दूसरे देश में, तो वहाँ पे गोली चल रही है। तो इसीलिए बहुत से कंट्रीज़ हैं ना जो नहीं जाना चाहते, बट अभी थोड़ा जाना चाह भी रहे हैं लोग, बट इस सब मामले में इंडिया बोलता है कि नहीं भैया, हम तो नहीं जाएँगे। और फिर टेररिस्ट अटैक तो आए दिन होते रहता है इंडिया में, है ना? पाकिस्तानी सब आके करते रहते हैं। देखिए, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या बोला गया है। Yeah. It is fact that since the 2008 Asia Cup in Karachi, India has not toured Pakistan. तो लास्ट जो इंडिया ने खेला था, मतलब एशिया कप खेला था 2008 में, ठीक है? कहाँ पे? कराची में खेला था। उसके बाद से वो वहाँ गया नहीं। टूर किया नहीं, मतलब नॉट प्लेइंग द मैचेस, मतलब वो टूर, जो टूर का मतलब टूर ही भाई, है ना? ट्रैवल नहीं किया वहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है? प्लेइंग मैचेस इन अनदर कंट्री। बायलैटरल सीरीज, बायलैटरल मतलब जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज या 2 पार्टीज हो, है ना? इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज या पार्टीज, ठीक है? हाँ, series involving the two have ground to halt, and the sporting face-off is restricted to ICC events at a neutral venue or in India. तो देखो इसका बोलने का मतलब क्या है, ग्राउंड टू हॉल्ट। सबसे पहले तो ये देखो, ग्राउंड टू हॉल्ट, ग्राउंड टू हॉल्ट मतलब क्या हो जाएगा? ग्राउंड टू हॉल्ट मतलब एक स्टॉप्ड कंप्लीटली, ग्राउंड टू हॉल्ट मतलब स्टॉप्ड कंप्लीटली, कंप्लीट स्टॉप, ना पूरा फुल स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप, है ना? तो जो बायलैटरल सीरीज है जिसमें दो, ये दो कंट्रीज खास करके आ रही है, इंडिया और पाकिस्तान, ये ऐसे सीरीज होनी ऑलमोस्ट बंद बंद ही हो गई, क्योंकि क्या है, इंडिया वहां जाना नहीं चाहता, है ना? हालांकि पाकिस्तान आके खेल रहा है इंडिया में, पर इंडिया नहीं जाना चाहता वहां, ड्यू टू यही सब रीजन। स्पोर्टिंग फेस ऑफ इन रेस्ट्रिक्टेड टू आईसीसी इवेंट्स, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या? लिमिटेड, है ना? अभी न्यूट्रल वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू मतलब क्या?
जो लोकेशन है जो फेवर नहीं कर रहा है किसी भी साइड के, ठीक है? एक ऐसा मतलब अगर वो लोग खेलना भी चाह रहे हैं, तो जैसे सपोज़ इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे, तो कहीं कोई और कंट्री में जाके खेल लिए, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेपाल में जाके खेल लिए या फिर श्रीलंका में जाके खेल लिए, ठीक है? इवन तो ये लोग मतलब एक-दूसरे के साथ नहीं खेलना चाहते। एक न्यूट्रल वेन्यू वो लोग ढूँढ रहे हैं कि हम तुम्हारे कंट्री में नहीं खेलेंगे भैया, हम दूसरी कंट्री में खेल लेंगे, ठीक है? चलो, ये देखते हैं। पाकिस्तान had used its participation in the ICC World Cup match in Ahmedabad in 2023 to get India to reciprocate the gesture, but the view from Delhi was different. तो क्या है, पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट किया आईसीसी वर्ल्ड कप, है ना? आईसीसी वर्ल्ड कप मैच में 2023 में कहा अहमदाबाद में वो खेलने आया, पाकिस्तान आया खेलने के लिए। ठीक है। अब वो चाहता है कि इंडिया रेसिप्रोकेट करे। रेसिप्रोकेट मतलब क्या, सिमिलर जेस्चर, ठीक है, रेस्पॉन्ड टू द जेस्चर कि देखो पाकिस्तान जैसे दिखा रहा है कि देखो हम भी आ रहे हैं, हम फ्रेंडली है तुम्हारे साथ, तुम भी हो जाओ, है ना? लेकिन दिल्ली की तरफ से वैसा कोई आंसर नहीं मिला, नहीं भैया, दिल्ली पहले से सतर्क है। पता चला हमारे प्लेयर्स गए उधर, तुमने कुछ ऐसे आतंकवादी वाली हरकत की, क्योंकि तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी कंट्री है, तो यही कर सकते हैं। नेचर से मजबूर, आदत से मजबूर, ठीक है। इस रेसिप्रोकेट मतलब क्या, रिस्पॉन्ड टू अ जेस्चर या एक्शन बोल सकते हो, ठीक है। बाय मेकिंग सिमिलर वन, ठीक है, बाय मेकिंग सिमिलर वन, ठीक है। ऐसा होता है ना, 4-5 लोग जैसे खाने बैठे हैं, ठीक है, 4-5 लोग खाने बैठे हैं, कोई खाना स्टार्ट नहीं कर रहा है ना, सोच रहे कि पहले वो करे, तो तुम खाना स्टार्ट करते हो सबसे पहले, तुम्हारा देखा-देखी सब स्टार्ट करते हैं। तो यही होता है रेसिप्रोकेट, है ना? रेसिप्रोकेट करना। तुम्हारा देखा-देखी दूसरे ने चालू किया, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। Pakistani officials were also open to idea of playing only in Lahore while staying in India। तो पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो अथॉरिटी है ना, पीपल इन अथॉरिटी, ऑफिशियल मतलब पीपल इन अथॉरिटी, ठीक है, जो लोग इंचार्ज हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भैया तुम इंडिया में रह लो, लेकिन बस लाहौर में आके मैच खेल लो, ठीक है, लाहौर में आके मैच खेल लो, लेकिन इंडिया में ही रह जाना तुम। अमृतसर है, अमृतसर पास पास में ये लाहौर के, तो वहां जाके रह सकते हो, ज्यादा नहीं, शायद 50 किलोमीटर जैसा कुछ दूर हो, अमृतसर पास है ना, तो ऐसा कुछ, तो तुम वहां जाके खेल लो, रह लेना इंडिया में जाके। However, just as in the 2023 Asia Cup, in which India played all its games in Sri Lanka, including the final, while avoiding a trip to primary host Pakistan. This time around the request is for a similar arrangement. तो मतलब 2023 एशिया कप में क्या हुआ था, श्रीलंका में, जो श्रीलंका में सारे मैचेस खेले इंडिया ने, ठीक है, श्रीलंका में जाके सारे मैचेस खेले, ठीक है, फाइनल भी खेला उसने, लेकिन अवॉइड किया कहाँ, पाकिस्तान में जाके खेलने का, ठीक है। उसको शायद प्राइमरी जो होस्ट था वो शायद अ, क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी था। प्राइमरी होस्ट मतलब द मेन होस्ट जो होस्ट कर रहा है ना, मेन होस्ट कंट्री, ठीक है। दिस टाइम अराउंड द रिक्वेस्ट फॉर सिमिलर अरेंजमेंट, मतलब 2023 एशिया कप में जो हुआ था, इस बार भी इंडिया बोल रहा है कि वैसे ही कुछ करो, हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के नापाक जमीन में अपने शुभ कदम नहीं रखेंगे, है ना? तो इंडिया में प्रीफर इट्स चैंपियंस ट्रॉफी गेम्स एंड द फाइनल इफ इट्स लास्ट द डिस्टेंस टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ तक देखो, तो यहाँ तक क्या बोल रहा है इंडिया, वही बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में जाके खेलेंगे नहीं भैया, एक काम करते हैं, हम यूएई में जाके खेल लेते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाके खेल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर तुम्हें भी सुविधा है, हमें भी सुविधा है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी गेम्स, है ना, और फाइनल भी अगर खेलेगा तो वहीं जाके खेलेंगे, ठीक है। यही बोल रहा है इंडिया, लास्ट द डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जब तक मैच फाइनल में नहीं फाइनल तक नहीं पहुंचती ना, रीचेस द फाइनल मैच, ठीक है, मतलब फाइनल मैच तक, अंत तक, ठीक है, अंत तक हम यूएई में खेलते हैं, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का आएगा तो हम यूएई में खेल लेंगे। द इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह सन जय शाह इज द आईसीसी चेयरमैन इलेक्ट while being the board of control for cricket in इंडिया बीसीसीआई सेक्रेटरी फॉर नाउ। तो क्या है, आईसीसी का जो चेयरमैन है वो जय शाह जी हैं, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं वो,
may have added a political twist. तो इस मतलब ये सब बात बात में एक पॉलिटिकल ट्विस्ट उन्होंने उन्होंने ही डाला है। किन्होंने डाला है? जय शाह ने, अमित शाह के जो सन हैं, बेटे हैं, तो उन्होंने डाला है। ठीक है। चेयरमैन इलेक्ट मतलब क्या? वो अभी बने नहीं हैं, लेकिन वो अ, बन सकते हैं। ठीक है। पर द पर्सन चूजन टू बी बिकम, चूजन टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन। द पर्सन इलेक्टेड टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन, है ना? तो फ्यूचर में बनेंगे, कि अभी तक बने नहीं है। एडेड पॉलिटिकल ट्विस्ट, पॉलिटिकल ट्विस्ट मतलब क्या? एक ऐसा कुछ पॉलिटिक्स का कुछ एक इन्फ्लुएंस, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बोल सकते हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, थोड़ा पॉलिटिक्स घुसेड़ दिया, ऐसे बोलते हैं ना, वही। चलो आगे देखते हैं। बट इवन अंडर द अर्लियर कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव alliance government till 2014 Pakistan remained a no-go area after the terror strikes in Mumbai। तो देखो, तो जब कांग्रेस भी थी ना, सिर्फ अभी बीजेपी की बात नहीं हो रही, कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट, जब इनकी भी गवर्नमेंट थी, तो 2014 तक, ठीक है, टिल 2014 तक ये थी ना, कांग्रेस थी। तो वो बात है, पाकिस्तान रिमेंड एन नो गो एरिया, मतलब जो टेरर अटैक्स हुए ना मुंबई में, ठीक है, मुंबई में जो हुआ था, ठीक है, तो और जो ताज होटल में अटैक्स हुआ, टेरर अटैक्स, मतलब पाकिस्तान का इतना रेपुटेशन खराब हो, मतलब जमीर से उतर चुका है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो हो चुका है, इसीलिए इंडिया ना नो गो एरिया, मतलब जब कांग्रेस भी थी तो नो गो एरिया, नो गो एरिया मतलब नॉट टू चूज टू गो, ठीक है। अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस, अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस टू विजिट, ठीक है। तब भी जब कांग्रेस भी थी, तब भी सोचते थे कि ये पाकिस्तान में जाके खेलने का तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हम, है ना? तब भी नो गो एरिया था। क्यों? क्योंकि टेरर स्ट्राइक्स और ये सब हुआ था, है ना? इसके चलते। चलो आगे देखते हैं। Among former India cricketers too, the overwhelming view is that a trip past the Wagh border should be avoided। तो इसका मतलब क्या? ओवरवेलमिंग व्यू मतलब क्या? मेजोरिटी ओपिनियन, जो मेजोरिटी की ओपिनियन वो, ठीक है, कि जो मेजोरिटी क्या बोल रही है, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी इंडियन क्रिकेटर्स, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन एन लगे है ना, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स, तो जो पहले पुराने जो खिलाड़ी हैं वो भी बोल रहे हैं कि नहीं भैया, पाकिस्तान में जाके खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जाके मतलब ट्रिप पास टू वगाह बॉर्डर, वगाह बॉर्डर मतलब क्या? ये बोलने का मतलब क्या है? वगाह बॉर्डर जो है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, उसके पास में जाने का जरूरत ही नहीं है ना। वहां जाएंगे तो मतलब पता नहीं कौन सा प्लानिंग प्लॉटिंग लेके बैठे रहेंगे भैया, बम बारी मार देंगे, है ना? से कोई भरोसा नहीं है ना। सीआरपीएफ वाला वो जो हुआ था ना, पुलवामा अटैक, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। वो ट्रैवल करते रहेंगे, ये लोग कुछ बॉम्ब प्लाटिंग करते रहेंगे, ये लोग तो साला पैदा भी होते तो पता नहीं बॉम्ब प्लांट कर गया, है ना? माँ के पेट में भी बॉम्ब प्लांट कर दिया। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। वाघा बॉर्डर है ना, शुड बी अवॉइडेड, तो ये चीज अवॉइड होना चाहिए, उनके निकट भी नहीं जाना चाहिए। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज मिफ्ड, मिफ्ड मतलब क्या? मिफ्ड मतलब अनॉयड, परेशान, चिंतित। The Pakistan Cricket Board is miffed, but a tournament split between Pakistan and the UAE remains a possibility। तो पाकिस्तान का जो बोर्ड है, जो क्रिकेट बोर्ड है, वो परेशान है ना, अनॉयड है, थोड़ा चिड़े हुए हैं, ठीक है, इस मामले को लेके, ठीक है। बट अभी भी पॉसिबल है कि अब पाकिस्तान मतलब जो है वो यूएई में जाके ही खेलेगा, अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और शायद पाकिस्तान और यूएई के बीच में मैच भी हो। चलो, the security angle in Pakistan has stayed debate since the 2009 shooting incident against the Sri Lankan team bus at Lahore। देखो इसी की बात कर रहा था मैं, 2009 में, सॉरी, मैं वहां पर शायद 2008 बता दिया था, हाँ, ठीक है। तो 2009 में क्या हुआ था कि एक श्रीलंकन टीम की बस जा रही थी, ठीक है, ट्रैवल वावल कर रही होंगी, उस पे क्या किए भैया, इन्होंने गोलीबारी मार दी, है ना, गोली वगैरह चला दिया उस पे। तो अब क्या मतलब, कोई भी नेशन का यार ये जाए, चाहे इंडिया हो, चाहे
दूसरे कोई भी देश का हो, है ना? तो अभी वो लोग डर के रहेंगे कि नहीं, नहीं भैया इनके कंट्री में जाएँगे तो ये तो ऐसा ट्रीट करते हैं, है ना? मैच हार जाएँगे, पता चला पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है पाकिस्तान में। हार गए ये लोग, तो ले बेटा गोली चला दी ये लोग ने, हैं? हमें हमें कैसे हरा सकते हो तुम? तो यही है। तो सिक्योरिटी एंगल मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स, है ना? इन पाकिस्तान हैज़ स्टेड अप मतलब स्टेट डिबेट मतलब कॉस्ट डिस्कशंस, है ना? कॉस्ट डिस्कशंस सिंस द 2009 शूटिंग इंसिडेंट, ये जो 2009 में शूटिंग हो गया था वही उसी चीज के ऊपर मतलब विवाद चल रहा है एकदम ना। बट सिंस देन मच वाटर हैज फ्लोड डाउन द इंडस एंड अदर नेशंस हैव रिज्यूम्ड टूर्स इन टू पाकिस्तान। ठीक है, मच वाटर हैज फ्लोड डाउन द इंडस, ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बहुत पानी बह चुका है मतलब बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ये बहुत सारी चीजें हो चुकी है। अ लॉट हैज हैपेंड, अ लॉट हैज हैपेंड, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ये एक मतलब क्या बोलते हैं, ईडीएम है, एक टाइप का ईडीएम बोल सकते हो इसको, है ना? जो डिपिक्ट क्या कर रहा है कि तब तक बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी अभी बात चेंज हो चुकी है, लेकिन जानते हो है ना कितनी चेंज हुई है। तो अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अब रिज्यूम रिज्यूम मतलब फिर से चालू कर दिया टूर्स टू पाकिस्तान। ठीक है, दूसरे दूसरे जो कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्रीज वो टूर चालू कर चुके हैं, फिर से जा रहे हैं पाकिस्तान पे, पर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इन ऑल दिस सबकॉन्टिनेंटल frost, it is sad that star players, including Virat Kohli, have not played a single test against Pakistan, a statistic that seems set to remain that way. ठीक है, सबकॉन्टिनेंटल फ्रॉस्ट मतलब क्या? सबकॉन्टिनेंटल फ्रॉस्ट मतलब कोल्ड रिलेशंस, तनाव भरी जो रिलेशंस है ना, कोल्ड रिलेशंस जो पाकिस्तान और इंडिया की जो कोल्ड रिलेशंस है ना, ये सब जो तनाव भरा रिलेशन है, ये सैड बात है कि जो स्टार प्लेयर्स है वो जैसे विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली लोग भी, ये जो स्टार प्लेयर्स है वो लोग भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक सिंगल टेस्ट मैच भी नहीं खेले, ये खेलना चाहते भी नहीं है। ठीक है, अ स्टैटिस्टिक दैट सीम्स सेट टू रिमेन दैट वे, मतलब बात ऐसे ही बन के रहनी चाहिए और कुछ चेंज नहीं होना, मतलब करना नहीं चाहते, कुछ चेंज नहीं करना चाहते। स्टैटिस्टिक मतलब क्या? एक डाटा, फैक्ट, फैक्ट, पीस ऑफ डाटा बोल सकते हो। यही सबको मतलब मुद्दे नजर रखते हुए जो फेमस प्लेयर्स है ना, वो लोग भी नहीं चाहते कि जाके हम खेलें वहां। इन शॉर्ट बात वही है। तो चलो, दिस कम्स टू एन एंड एडिटोरियल, तो यही था अपना एडिटोरियल भैया। चलो अपना डेली 10 वो कैब चालू करते हैं, है ना? डेली 10 वो कैब, ठीक है, क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या है? कैरी द कोल टू न्यू कैसल। कैरी द कोल टू न्यू कैसल मतलब क्या? अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना किसी ऐसे चीज को करने में जो यूजलेस हो। ठीक है, स्पेंड टाइम एंड एनर्जी डूइंग समथिंग विच इज यूजलेस। ठीक है, कोई ऐसा काम को करने में तुम टाइम दे रहे हो जो यूजलेस है, जो करके कोई फायदा नहीं है ना। तुम्हारे घर में दीवार है और तुम दीवार को सोच रहे हो कि आज तो अपनी ताकत से पूरी दीवार गिरा ही दूंगा मैं, हाँ, ऐसी वाली बात है। गिरा सकते हो तुम, खल्ली वल्ली रिश्तेदार हो तो। द बर्ड ट्राइंग टू स्विम इज लाइक कैरिंग द कोल टू न्यू castle regardless of his ability to fly। तो जो बर्ड है, एक कोई बर्ड है, चिड़िया है, तो वो क्या कर रहा है? स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एबिलिटी तो फ्लाई करने की है ना। तो जबरदस्ती वो चीज कर रहा है जो उसके बस में नहीं है, जो वो उसके मतलब उसकी क्वालिटी नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं है वो, है ना? फेस द म्यूजिक मतलब क्या? फेस अ प्रॉब्लम, फेस अ प्रॉब्लम या फेस द कॉन्सिक्वेंस, है ना? शीला डिडंट स्टडी फॉर एग्जाम एंड नाउ शी इज फेसिंग द म्यूजिक विद लो ग्रेड्स। तो जो शीला थी, है ना, वो पढ़ाई नहीं की एग्जाम के लिए, और अभी उसके कम नंबर आए हैं, लो ग्रेड्स आए हैं, तो उस चीज का उसको भुगतना पड़ रहा है। ऑन द नोज, ऑन द नोज मतलब क्या? इन राइट टाइम, इन राइट टाइम, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द नोज मतलब राइट टाइम में आए, है ना? ऑयल द व्हील्स, ऑयल द व्हील्स मतलब किसी चीज को और थोड़ा निखारना। ठीक है,
किसी चीज़ को और थोड़ा मतलब बोल सकते हो और थोड़ा उस प्रोसेस को स्मूथली रन करे इसीलिए कुछ करना। जैसे तुम कहीं काम कर रहे हो और तुम्हारे बॉस ने तुम अच्छा काम करो इसके लिए और थोड़ा बोनस दे दिया, थोड़ा इंसेंटिव दे दिया, तो वैसे ही। ठीक है, ऑल द वेल्स टू मेक अ प्रोसेस रन मोर स्मूथली। ठीक है? ठीक है, आई डिसाइडेड टू ऑयल द व्हील्स बाय मैनेजिंग माय स्टडीज विद सम रिवीजन। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अब तक जो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करने लगा ताकि लॉन्ग टर्म में मैं वो सब चीजें भूलूं ना। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मैं अपने ऑयल व्हील्स को ऑयल कर रहा हूँ, है ना, और थोड़ा निखार रहा हूँ ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तो मैं फटाक से टिक कर दूं, है ना। ऑफ द कफ, ऑफ द कफ मतलब क्या, कोई भी चीज को तुम स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हो, है ना। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हो, कोई कोई भी चीज को बोल रहे हो या कर रहे हो, टू से, टू डू समथिंग spontaneously without preparation, without preparation। तो इसका एक और वर्ड है क्या, एक्सटेम्पो, एक्सटेम्पो, एक्सटेम्पो स्पीच होता है ना। एक्सटेम्पो स्पीच, अगर तुमने कभी स्कूल वूल में ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो तो हमारे स्कूल में एक एक्सटेम्पो स्पीच कंपटीशन होता था। तुम्हें एक टॉपिक दे दिया जाएगा, वहां तुम्हें जाना है स्टेज में और उसके बारे में बोलना है। ठीक है, कैसे बोल रहे हो फिर तो उसके हिसाब से तुम्हें ग्रेड्स दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ब्रिलियंट स्पीच ऑफ द कफ इम्प्रेसिंग एवरीवन। तो उसने एक अच्छी स्पीच दी, ऑफ द कफ दिया, स्पीच दिया, है ना, विदाउट प्रिपरेशन दिया, स्पॉन्टेनियसली दिया, एक्सटेम्पोर स्पीच दिया एक, जिससे सब इम्प्रेस हो गए, इम्प्रेसिंग एवरीवन। ठीक है, चलो। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब क्या है, इग्नोरेंस इज ब्लिस मतलब किसी चीज को तुम इग्नोर कर रहे हो ताकि तुम ना जानो तो वो चीज ज्यादा बेटर है। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई कोई एग्जाम्स में क्या करते हैं, एग्जाम का रिजल्ट वो लोग को मतलब इतना डरा देता है कि वो बोलते हैं कि हम एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं देखेंगे भैया, है ना, या फिर तुम्हें पता है कि खराब होने वाला है तो तुम देखो ही मत, है ना। तुम्हें पता चलो 200 में से तुम्हारा 10 नंबर आया है, कैसा लगेगा। उसे जो तुम्हें पता है तो देखते ही नहीं भैया, है ना, क्या पता और खराब हो। ठीक है, तो ignorance is bliss. Sonal decided not to check the exam results, believing ignorance is the bliss and rather be carefree। है ना, तो सोनल थी, उसको पता था कि भैया एग्जाम तो खराब गया है, तो रिजल्ट चेक करके कोई मतलब नहीं है, तो लेट बी, इग्नोरेंस इज द ब्लिस। ठीक है, री इन्वेंट, इन्वेंट द व्हील, री इन्वेंट द व्हील मतलब क्या, टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट doing something what is already done, doing something what is already done। ठीक है, एक ऐसा काम को करना जो पहले से हो चुका है, जैसे री इन्वेंट द व्हील बोला गया है ना, री इन्वेंट द व्हील मतलब जो मतलब व्हील का डिस्कवरी तो हो गया, अभी तुम फिर से इन्वेंट कर दिया मैंने व्हील बोलोगे तो कोई तुम पे बिलीव करेगा, बस यही बात है। इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील बाय स्टडिंग द सेम चैप्टर यू शुड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। तो एक ही चैप्टर को तुम बार बार पढ़ के मतलब, है ना, इजी सा चैप्टर है, पढ़ लिए, बार बार पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, इससे अच्छा कि तुम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो और सारे चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, है ना, उससे तुम्हारी अच्छी रिवीजन होगी। अप अ गम ट्री, अप अ गम ट्री मतलब टू बी इन अ डिफिकल्ट, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, difficult situation, to be in a difficult situation by taking too many loans from the bank, Sanu ended up a gum tree। तो बहुत सारे लोन्स लेके जो सानू थी या था, तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया, है ना। ब्लो वन स्कूल, ब्लो वन स्कूल मतलब क्या, टू बिकम एंग्री, है ना, टू लूज टेम्पर, टू लूज टेम्पर। ठीक है, a composer, है ना। After waiting for more than an hour in the bank, चित्रा blew her cool। तो 1 घंटे से वेट करते करते उसका दिमाग खराब हो गया, है ना, lose temper। Be like a cat on hot bricks, cat on hot bricks मतलब anxious, nervous। ठीक है, ठीक है,
जो नर्वस उसको बोलते हैं बी लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। ही फेल्ट लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स बिफोर हिज स्पीच ऑन स्टेज। बिफोर स्पीच मतलब स्पीच देने से पहले उसको बहुत ही एंग्शियस या नर्वस लग रहा था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बी लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो ये थे भैया अपने 10 इडियम्स, है ना, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आज इडियम्स करते हैं। तो ऐसे ही रैंडमली हम करते रहेंगे, मतलब मैंने तो सोचा हुआ है क्या क्या करना है, कैसे कैसे। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस आप देखते हैं तो डेली आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे, डेली नए वोकैब सीखोगे, है ना, एडिटोरियल में वर्ड सीखोगे, तो फायदा है बहुत। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से रहते होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।